हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटॉप में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमेशा से हम आपके लिए एक ईजी और शानदार तरीके से आपको पढ़ाते रहे हैं और आगे भी ऐसे पढ़ाते रहेंगे। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह ज़रूर जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। आ जाइए सभी फटाफट से। देखिए, जो हमारी प्रीवियस क्लास है उसमें हमने 100 क्वेश्चन पूरी तरीके से कवर कर लिए थे। ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। अब ठीक है। ठीक है भाई, तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन का ये कलर ठीक रहेगा। हाँ, हमने 100 पूरे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वेल एंड गुड है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं मैं कि चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएलएड सेमेस्टर 2 की राजन सीरीज़ की, जिसमें बिल्कुल सीक्वेंस में आपको सारी क्लासेस कराई जा रही हैं। एक एक क्लास स्टेप बाय स्टेप उस पर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं, राइट। और उसमें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से एक एक लाइन एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझसे किसी भी वक्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि परिरक्षण किसे कहते हैं। देखो, परिरक्षण क्या होता है? किसी भी चीज़ को स्टोर करके रखना, राइट। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं, कवक हैं, उसके बीजाणु उपस्थित रहते हैं और ये अनुकूल ताप, नमी, कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिलने पर उगने लगते हैं। और जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो ख़राब होने लगता है, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण ज़रूरी होता है। तो परिरक्षण ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो चिप्स के पैकेट आते हैं ना, उसमें एक गैस मिली हुई होती है, ठीक है। उस गैस का नाम आप लोग मुझे बताएंगे ताकि आपको भी ध्यान रहे। मुझे अच्छे से याद है कि वो गैस कौन सी है, लेकिन आप लोग खोजेंगे, ढूंढेंगे और उसको देखेंगे तो आपकी भी नॉलेज डेवलप होगी। तो चिप्स में हम एक बात बताओ, अगर उसको एज इट इज़ रख दें, घर में बना के देखना, स्टोर करके देखना कितने दिन रहती है। ठीक है, प्रॉपरली उसको फ्राई करके, क्योंकि आप धूप में सुखा के चिप्स बना के तो उसको स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी टाइम तक, लेकिन उसको फ्राई करने के बाद नहीं रख सकते काफ़ी टाइम तक, राइट। तो ये उसमें एक गैस मिलाते हैं जो चिप्स के पैकेट में पूरी तरीके से काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए, वो तो था परिरक्षण है आपका भोज्य पदार्थ को सुरक्षित रखने का एक तरीका, और पाश्चुरीकरण होता है दूध को सुरक्षित रखने का एक तरीका। ठीक है, तो वैज्ञानिक थे लुईस पाश्चर, बहुत ही क्रूशियल है इनका जो नाम है लुईस पाश्चर का। उन्होंने क्या किया, एक अति उत्तम विधि खोजी और इस विधि का उपयोग दूध डेयरियों में किया जाता है। सबसे पहले दूध को आधा घंटे 63 डिग्री सेल्सियस पर, फिर 15 मिनट 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। उसके बाद तुरंत उसे 10 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करके जीवाणु रहित पैकेट में बंद करके ठंडे स्थान में, यानी कि जो जैसे फ्रिज वगैरह में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवेश स्वच्छता क्यों ज़रूरी है। अब देखो, आसपास में साफ़ सफाई रखना क्यों ज़रूरी है, आपको भी पता है। अगर आपको अपने उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु चाहिए तो उसके लिए सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन साधारण तौर पर वातावरण की स्वच्छता पर कम ध्यान दिया जाता है। उसके अंतर्गत हवा, पानी, भोजन की स्वच्छता के अलावा मल पदार्थों का स्वास्थ्यकर निपटान भी आता है, क्योंकि रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो मानव मल में भी उपस्थित होते हैं और मल त्याग द्वारा बाह्य वातावरण में पहुंच जाते हैं। वहां से वायु, पानी, मक्खी और स्वयं मनुष्य द्वारा पुनः मनुष्य के शरीर में पहुंचाए जाते हैं और फिर उससे मानव शरीर में रोग पैदा हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कंकाल को समझाइए, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
अब देखिए मानव कंकाल क्या है। कंकाल अस्थि और उपास्थि का बना एक ढांचा होता है। संपूर्ण ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। मानव एक कशेरुकी प्राणी है। मानव को रूप और आकार देने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। कंकाल के द्वारा हमारे जो हृदय, फेफड़े, आंखें जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। मानव का चलना, दौड़ना, मुट्ठी बांधना, सुई पकड़ना, झुकना आदि कार्य कंकाल द्वारा ही संभव होते हैं। तो कंकाल होता है हमारा दो तरह का, एक बाह्य कंकाल और दूसरा अंत्य कंकाल। अब देखिए बाह्य कंकाल में क्या होता है। जो आपका बाहर का कंकाल है उसमें जैसे कि आपकी स्किन है, ठीक है, जैसे आपके बाल हैं, पंख हैं, नाखून हैं, पंजे, खुर, चोंच आदि जो है वो आपके बाह्य कंकाल के उदाहरण है। लेकिन अगर अंत्य कंकाल की बात की जाए, जो कि बाहर से आपको नहीं दिखाई देता लेकिन आपकी त्वचा के नीचे होता है ये, और ये जो है ये भी दो तरीके से बटा हुआ होता है, एक अक्षीय कंकाल और एक अनुबंधन कंकाल। अब देखिए अक्षय किसे कहते हैं। अक्षय होता है आपका, ये कंकाल शरीर के लंब अक्ष पर स्थित होता है। किस पे? लंब अक्ष पर। जैसे कि आपकी खोपड़ी है और कशेरुकदंड है आपकी वर्टिब्रल कॉलम ऐसे वर्टिकल होती है। पसलियाँ होती हैं आपके रिब्स और स्टर्नम, ठीक है। नेक्स्ट है फिर अनुबंध, अपेंडिकुलर जो स्केलेटन होता है। ये कंकाल शरीर की लंबी अक्ष के दोनों ओर स्थित होता है। जैसे कि ऐसे वर्टिकल है, इसके दोनों ओर इधर इधर स्थित होगा, ठीक है। और भुजाओं में भी जो अस्थियाँ होती हैं वो इसी की होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के की प्राप्ति के स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग बताइए। अब देखिए जो विटामिन ए है वो आँखों, बाल और त्वचा को स्वस्थ रखता है। और विटामिन ए आपका पालक, गाजर, आम, मक्खन, मछली का तेल, टमाटर, पीले नारंगी फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी रोग, ठीक है, जो आपकी आँखों को पूरे तरीके से कमज़ोर कर देता है। नेक्स्ट है फिर विटामिन बी। ये पानी में घुलनशील होता है, ठीक है, और इसकी कमी से शरीर में बेरी बेरी एक डिसीज़ हो जाती है। इसका शरीर में संचय नहीं होता है। विटामिन बी में कई विटामिन शामिल हैं, जैसे कि विटामिन बी थायमीन है, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी3 है, नियासिन, 4 है फॉलिक एसिड और 6 है पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट है विटामिन सी। ये आपके दांतों और हड्डियों को कैल्शियम प्राप्त करने में सहायक होता है, ठीक है, और रक्त शोधन का भी काम करता है। ये विटामिन आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि संतरा, आम, टमाटर, नींबू, अमरूद, मौसमी, आंवला और हरी मिर्च में, ठीक है। इसकी कमी से आपको एक स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है, जो आपके मसूड़ों को और दांतों को कमज़ोर कर देती है। नेक्स्ट है फिर विटामिन डी। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे आपके दांतों और अस्थियां जो आपकी मसल्स वगैरह मजबूत होती हैं। और विटामिन प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में पाया जाता है, जो सुबह सुबह की धूप होती है, ठीक है। इसके अलावा मक्खन, अंडा, दूध, मछली का तेल यकृत में पाया जाता है। इसकी कमी से आपको सूखा रोग हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है आपकी स्किन पे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर नहीं दी है। क्या होता है, सेक्सुअलिटी में कमी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो विटामिन डी जो है वो आपके शरीर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है विटामिन ई। देखिए ये संतानोत्पत्ति पैदा करने की या संतान उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो देता है। ये आपका पाया जाता है दूध में, मक्खन में, सब्जियों में और मांस में। इसकी कमी से क्या होता है, आपके जनन अंग प्रभावित होने लगते हैं, ठीक है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है उस पर एडवर्स अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के जो है वो बहते रक्त को जमाकर चोट लगने पर रोकता है। आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो किस वजह से होता है, विटामिन के की वजह से, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ब्लड बहता रह जाएगा। और ये जो विटामिन है आपका पालक, गोभी, दूध में मिलता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधनों के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है बताइए। अब देखिए एक होती है जंतु प्रोटीन, जो कि मांस, मछली, अंडा, दूध से प्राप्त होती है। दूसरी होती है वनस्पति प्रोटीन, जो कि दालें, सेम, सोयाबीन, फली और गिरीदार फलों से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं।
तो देखो जो जल में घुलते हैं वो होते हैं विटामिन बी और सी, और बाकी के जो होते हैं ए डी ई के वो होते हैं आपके फैट में सॉल्युबल विटामिन। अब विटामिन के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है? अनाज है, हरी सब्जी है, दालें, दूध, घी, पनीर, मांस, छिलकेदार फल, अंकुरित बीजों में प्रचुर मात्रा में ये पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पायरिया के कारण और उपचार बताइए। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में कि उनके दांतों में ना पायरिया लग जाता है। तो ये जो है वयस्कों में ज़्यादातर पाया जाता है, एडल्ट एज में। इसमें क्या होता है, दांतों से बदबू आने लगती है, मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है, धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। अब ये इसके कारण क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है दांतों की सफाई ना करना प्रॉपर, ठीक है, या फिर आपके मसूड़ों में कोई अस्वस्थता है तो इस वजह से भी। आप इसके उपचार कैसे करेंगे? ठीक प्रकार से आपको मसूड़ों की मालिश करनी चाहिए और खोखले दांतों और दाढ़ों को भरवा लेना चाहिए। दूसरी चीज़, दांतों की नियमित साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है और भोजन में विटामिन ए और सी की उचित मात्रा आपको लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा है। तो देखिए, जीवित अवस्था में रक्त शरीर में सदैव संचरित करता रहता है। रक्त के इसी भ्रमण की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहा जाता है। हृदय और रक्त वाहिकाओं में से होकर शरीर रक्त में प्रवाहित होता है। रक्त जिस स्थान से अपनी यात्रा शुरू करता है, समस्त शरीर में भ्रमण करने के बाद उसी स्थान पर वापस से पहुंच जाता है। इसी को हम कहते हैं एक परिक्रमा। ठीक है, किसने एक चक्कर पूरा कर दिया। सबसे पहले कहा जाएगा रक्त बाएं नीले में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, जब आप हार्ट का डायग्राम देखेंगे ना प्रॉपर, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। फिर जाता है महाधमनी में, फिर उससे धमनी में, धमनिकाओं में, कोशिकाओं में, शिरिकाओं में, शिराओं में, महाशिराओं में, फिर दाएं अलिंद में जाता है। दाएं अलिंद से दाएं नीले में, फुफ्फुस से धमनी में, फुफ्फुस से शिरा में, बाएं अलिंद में। और ये चक्र जो है ये चलता रहता है इस तरीके से। आप देखना हार्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके से, यहाँ पे तो मैं ऐसे ही बना रही सिंपली, लेकिन तब आप देखेंगे प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सॉरी इधर होता है, हाँ, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। तो आप देखेंगे ना, आपको उसमें समझ आ जाएगा प्रॉपर किधर से ब्लड एंट्री कर रहा है और वापस से किस में जा रहा है फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है? देखिए, श्वसन की जो क्रिया है वो प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से जो हमारी सांस से संबंधित जो प्रारंभिक क्रियाएं होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं और बाकी की क्रियाएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या फिर शक्तिगृह या फिर ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? ये भास्मिक होता है आपका क्षारीय, ठीक है, बेस। तो इस नाम से आप कंफ्यूज ना हो, बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ नहीं आते। तो जो आपका बेसिक ऑक्साइड है वो ऐसा ऑक्साइड है जो अम्लीय ऑक्साइड के विरोधी गुण दिखाते हैं। ठीक है, और इनको बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया की जाती है, या फिर नमक और पानी बनाने के लिए एसिड के साथ ये प्रतिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ठीक है, बहुत सारे रोग आपने देखे होंगे, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, आपको जुकाम होता है, किसी को हो रहा हो ना घर में, तो आपको भी ईजिली हो जाएगा वो। तो ये है आपका संक्रामक रोग, इन्फेक्टियस डिसीज़। नेक्स्ट है चेचक के प्रसार को समझाइए। चेचक आपने सुना भी होगा। ठीक है, इसको शीतला रोग या बड़ी माता भी बोलते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो चेचक का जो जीवाणु है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे वेरियोला वायरस की वजह से ये होता है। दूसरी चीज़, जो रोग का प्रसार है वो कैसे होता है? देखो, रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह, गले के स्राव से, जैसे कोई छींकता है या खांसता है, उससे जो बिंदु निकलते हैं छोटे छोटे, उससे इन्फेक्शन हो सकता है आपको। और
जो उसकी सूखी पपड़ियाँ हैं जो सूख करके वायु में मिल जाती है, उससे भी इन्फेक्शन फैलता है। और पपड़ियों और संक्रामी पदार्थों में जीवाणु जो है वो 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। तो इसका जो उद्भवन काल है वो है 7 से लेकर 17 दिन और औसतन 12 दिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? बैलेंस डाइट भी आपने सुनी होगी। तो संतुलित आहार इसलिए लेना ज़रूरी है ताकि सारे पोषक तत्व हमको मिल सकें। अपने आहार से उचित पोषण प्राप्त करने के लिए आपको दैनिक आहार में अधिकांश कैलोरी का उपभोग करना चाहिए। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पौष्टिक तत्व, विटामिन, खनिज तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार शरीर के पोषण के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने अपनी थाली में क्या करना है, आपको प्रॉपर सैलेड भी होने उसमें ज़रूरी है, ठीक है, राइस भी होने ज़रूरी है, यहाँ पर आपकी सब्जी, आपकी रोटी पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, सारी चीज़ें, ताकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में अंतर बताइए। अब देखिए, ऐच्छिक पेशी होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है, ठीक है, जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करा सकते हैं, ठीक। जैसे कि सपोज़ दैट आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप करें या ना करें। अनैच्छिक पेशी होती है जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि पलक का झपकना, उसमें आप कितना भी ज़ोर लगा लो लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध ही काम करेगी वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के क्या क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं उसके लिए आप उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, छतों को और पंखों को चेक करते रहें। बिजली से जुड़े सभी तारों को निकाल देना चाहिए और भूकंप के समय हमेशा खुले स्थान पर चले जाएं। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फसल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो फसल चक्र से एक तो कीटों का नियंत्रण होता है, दूसरा बीमारी से बचते हैं, वर्ष भर की आय मिल जाती है, कमाई होती है, ठीक है, और फसल चक्र से मृदा क्षरण की रोकथाम होती है और उर्वरता यानी कि जो आपकी भूमि है वो भी उपजाऊ बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इसका उपयोग क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा ऐसी एनर्जी है जिससे कि नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जा सकता है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिससे कि फिर बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है? बिजली को बनाने में और आणविक बम, जो आपके बम विस्फोट वगैरह होते हैं, उसका निर्माण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? देखो, आपको 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ज्वालामुखी जो है वो एक छेद या एक दरार होती है जिसमें से पृथ्वी के आंतरिक भाग में से लावा और अन्य पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। क्या होता है? पृथ्वी में ऐसा छेद या दरार जिससे कि लावा या मैग्मा भी बोलते हैं जिसको, वो आता रहता है पृथ्वी पर। ज्वालामुखी उद्गार और उससे निकलने वाले पृथ्वी के धरातल पर आने वाली क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। अब ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है जागृत यानी कि एक्टिव, दूसरा होता है डोरमेंट प्रसुप्त, और एक होता है आपका शांत ज्वालामुखी, ठीक है। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थ हैं वो मानव जीवन को बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं और बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इससे होती हैं। जान माल को नुकसान होता है और वातावरण को दूषित भी कर देता है, ठीक है भाई। देखिए, यहाँ पर आपका कोर्स आज पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है साइंस का, ठीक है भाई। सभी बच्चे सुन लीजिए आराम से। जो बच्चे नए जुड़े हैं आपके लिए स्पेशल बता दूं कि हमने अभी तक आपके एजुकेशन के दोनों पेपर पूरे तरीके से कवर कर लिए हैं और तीसरा आपका साइंस आज हमारा कवर हो रहा है। और सबसे पहले हमने हिंदी कवर कर दी थी, काफ़ी टाइम हो चुका है उसको, ठीक है। तो जो बच्चे
चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पर राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ आपको कराई जा रही है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप उसमें देख लेना है। एक एक क्लास आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो कुल मिला के हमारे जो सिलेबस है, एक तो हिंदी का कवर हो गया है, एजुकेशन के दोनों पेपर कवर हो गए, पेपर 1 और पेपर 2, और आज आपका साइंस का कोर्स भी हो चुका है कवर। तो इस तरीके से हमारे 4 सब्जेक्ट पूरी तरीके से हो जाते हैं कंप्लीट। इससे नेक्स्ट हम चलाएंगे कोई और सा सब्जेक्ट, देखेंगे अभी कि किसकी डिमांड अभी हमें जो है करंट में ज़्यादा है। और जिस भी सब्जेक्ट को आप चलवाना चाहते हैं कि मैम इसको पहले पढ़ाइए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज़ मुझे तो आपको सिलेबस कराना ही है, तो मैं अपने हिसाब से आपको कोई भी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर दूँगी उसकी क्लास। और इसी तरीके से चैनल पर एक एक करके क्लासेस इजी वे में शानदार तरीके से आपको कराई जाती रहेंगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। और जिस भी सोशल साइट पर आप लोग लिंक हैं, वहाँ पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को भी एक बेहतर सपोर्ट मिल सके, एक बेहतर दिशा मिल सके। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।